दोस्तों कल हमने इस स्टोरी में देखा था कि कैसे एक वुल्फ हैंडसम लड़का जो कि एक इंसानी लड़की के साथ रात के टाइम एस्टिमेट होता है और फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके यहाँ बच्चा हो जाता है और वो उस बच्चे के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती और वो इसके महल पे उस बच्चे को छोड़ देती है दरवाजे पे और खुद चली जाती है। और कैसे ये हैंडसम उसको ढूंढने निकलता है लेकिन उसको नहीं मिलती। वो बच्चे को गोद में लेता है। अब उस बच्चे का 1 साल पूरा हो गया है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो कैसे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलता है। 1 साल में बच्चा इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन चूंकि ये वुल्फ की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो ये बच्चा काफ़ी बड़ा मालूम लग रहा होता है। इसकी पहली सालगिरह पर बहुत सारी वुल्फ फैमिलीज़ उनको गिफ्ट विश करते हैं और ये बच्चा काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर हमारी मेन लीड रोल अदा करने वाली हीरोइन जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, वो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है जो कि उसको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ का जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ के जो मैनेजर है वो इतनी आसानी से तुम्हें जो है ये जॉब तो नहीं देगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उससे काफ़ी दूर रहो क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ उस पर मरती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम होती है। अगरचे उस हैंडसम मैनेजर का एक बच्चा भी है लेकिन फिर भी लड़कियों में वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि इसका मतलब है कि मुझे उनसे दूर रहना है। वो कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में बातें करते करते उसे फील होता है कि कोई आ रहा है और जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो यही हमारा हैंडसम हीरो होता है जो कि इस लड़की के साथ एस्टिमेट हुआ था और उसके बाद दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। वो इसके करीब आके पहले तो इसके बैच को सेट करता है जहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। उसे कहते हैं कि ख्याल रखा करे मैनर्स का और यहाँ की ड्यूटीज़ का। बाकी लड़कियाँ तो बहुत हैरान होती है कि कैसे वो हैंडसम इसके करीब आया और वो मेंबर भी उसे कहते हैं कि तुम काफ़ी लकी हो, हमारा मैनेजर किसी लड़की के करीब नहीं आता। वो काफ़ी खुश होती है लेकिन थोड़ी देर में वो जाने लगता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि छोटा मास्टर कहाँ है, तो वो कहता है कि वो नहीं मिल रहा और वो नहीं आ रहा कि जब तक वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ निकालता वो नहीं आएगा। तो हमारा हैंडसम हीरो उसे कहता है कि उसके लेग्स तोड़ दे। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन को जिसको वुल्फ ने पहली रात जो है गले पर बाइट किया था वो डॉक्टर के पास आती है कि यहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है, एक अजीब सी खुशबू आती है जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो वो डॉक्टर उसे सलाह देती है कि इस पर कोई चेप वगैरह लगाओ ताकि खुशबू बाहर नहीं आए। वो लगाती है और सोचती है कि जब तक ये चेप काम करेगा तब तक कोई जानवर उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन इतने में उसे किसी की आहट की आवाज़ आती है और वो डर जाती है कि शायद फिर कोई एनिमल उसके करीब आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो टेबल के नीचे से देखती है तो यहाँ पर कोई और नहीं हमारे हैंडसम वुल्फ का बेटा छुपा होता है और वो कहता है मम्मा मैं तुझे ढूंढ निकाला, तुम मेरी मामा हो। लेकिन वो उसे कहती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। लेकिन वो उसे हक करता है, गले लगाता है और कहता है नहीं मामा, मैंने और पापा ने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक किए लेकिन तुम नहीं मिल रही और आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ निकाला है। लेकिन वो मजीद मना करती है कि नहीं और सोचती है कि उनका बेटा तो अब तक सिर्फ 1 साल का हुआ होगा जबकि ये काफ़ी बड़ा बच्चा है। लेकिन अचानक वो बच्चा कहता है कि वो 1 साल का है। वो सोच में पड़ जाती है कि 1 साल का बच्चा और इतना बड़ा कैसे हो सकता है। खैर वो दिल ही दिल में सोचते कि काश ये मेरा वाकई बेटा होता। वो जैसे ही उसके साथ बातें करना शुरू करती है, दोनों अभी बातें ही कर रही होती है कि इतने में हमारे यंग मास्टर यानी हैंडसम हीरो वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों की थोड़ी बहुत गुफ्तगू सुनते हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है मेरे वालिद आ गए। वो लड़की सोचती है कि अच्छा तो ये जो इस कंपनी का मैनेजर है ये इस बच्चे के वालिद थे। वो दोनों उसके पास आते हैं और वो बच्चा अपने जिसको वो मदर समझ रहे हैं उसको और अपने वालिद से कहते हैं कि आप दोनों बात करें और एक दूसरे को समझें, फिर हम साथ में घर जाएंगे। लेकिन वो लड़की काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और जो हमारा हैंडसम हीरो है वो सोचता है कि दूसरी लड़कियों की तरह शायद ये भी चांस लेना चाहती थी और वो उसे काफ़ी अजीब बातें करता है कि तुम मेरे करीब आने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करोगी लेकिन मेरे बेटे को तो तुम बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। जिस पर हमारी हीरोइन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, बस वो एक बच्चा था और मेरे पास आया कि तुम मेरी मॉम हो, शायद उसे गलतफहमी हुई थी। लेकिन यंग मास्टर काफ़ी अजीब बातें करता है जिस पर हमारी हीरोइन को
को काफ़ी बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं तुझे अपने बॉस होने से फायर कर रही हूँ, क्योंकि यंग मास्टर उसे धमकी देता है कि मैं तुझे फायर कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है। जिस पर हमारी हीरोइन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे काफ़ी बुरा भला कहती है और कहती है तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं यहाँ जॉब ही नहीं करूँगी और ना तुझे ये चांस दूंगी कि तुम मेरे बॉस बनो, और उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। जिस पर यंग मास्टर काफ़ी हैरान और शशद रह जाते हैं। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद है तो हमारा साथ दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि थर्ड पार्ट हम जल्दी लेकर आए। थैंक यू।